फीचर्स क्या हैं और उसका उनके जो है तो मैं कर सकता हूँ ना, इसका मैसेज यही था। ठीक है। सो आइडिया मुझे ऐसा आया जी कि नॉर्मली मैं ट्रैवल ही करता हूँ, यहाँ पे नहीं होता हूँ, तो बाकी वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, दिल्ली या बॉम्बे में भी स्ट्रीट आर्ट का बहुत अमेजिंग कल्चर है। तो स्ट्रीट आर्ट के थ्रू वो सोशल मैसेजेस कन्वे करते हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है या कुछ भी। तो अब टाइम पे जैसे मैं बाहर नहीं जा सकता था, घर पे ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि आर्ट तो है, मतलब मैंने सीखा नहीं लेकिन मुझे शौक है इस चीज़ का। तो मुझे लगा कि अपना गैराज का डोर है ये, और इसी पे एक होप क्रिएट करने के लिए लिखा जाए, कुछ बनाया जाए, ताकि जब भी कोई आसपास गुजरता है उसको ऐसे लगे कि हाँ भाई होप है। होप इस चीज़ की कि एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप इस चीज़ की कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो ठीक होकर अपने घर वापस आएंगे। तो एक होप उन सबके दिलों में जगाने के लिए मुझे लगा कि होप ही हमें लिखना चाहिए। और एक जैसे आप देखेंगे कि भाई आंखों में एक थोड़ी सी उम्मीद है, और मास्क भी पहना हुआ है, मास्क के साथ एक मैसेज आ रहा है कि भाई हम सब लोग ने ये कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको फॉलो भी करना है। अब ये देखते देखते मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने बहुत सारे ये बनाने हैं, लेकिन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, और उन्होंने जो कम्युनिटी है, मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी ज़रूरत है, मेरा अंदर का आर्टिस्ट कह रहा है कि यार ये बना के आओ, नहीं, कम्युनिटी को ये आर्ट मुझसे ज़्यादा चाहिए। वो मेरे पास आए, लोग जो क्रॉस कर रहे थे, घूम रहे थे, हमारे आसपास नेबर्स हैं जो, उन्होंने बोला कि आप बाकियों पे भी क्यों ना बनाओ, है ना। मैं कहा ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सब पे नहीं कर सकते। तो दे अलाउ मी कि भाई लोग आके इट्स लाइक ए डोनेशन, कि वो अपना गैराज का डोर या अपनी वॉल मुझे डोनेट कर रहे हैं टू स्प्रेड दिस पॉजिटिव मैसेज। तो ऐसे करते करते अब ऑलमोस्ट 5 हो चुके हैं, और कम से कम मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो 10-15 रिक्वेस्ट हैं, अलग अलग सेक्टर से भी हैं, मोहाली से भी हैं, और सब जगह ज़ीरकपुर से भी कुछ रिक्वेस्ट हैं कि आप ये चीज़ और फैलाइए। क्योंकि एक न्यूज़पेपर या हमारा जो सोशल मीडिया है, जो स्ट्रीट हॉकर है, जो मेड्स हमारे पास आती हैं, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है। उनके पास स्मार्टफोन है लेकिन उनके पास सोशल मीडिया की पावर नहीं है। तो ये एक एडवर्टीज़मेंट और सोशल मीडिया है उन लोगों के लिए। मैंने पूछा कुछ स्ट्रीट हॉकर से कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती पढ़नी तो आपको समझ में आ रहा है? कहते जी हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। और हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है, और हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है और एक मैसेज आता है कि हमें मास्क पहनना है। हम तो बहुत ही छोटे हैं उन लोगों के सामने, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, हमारे बैंकर्स हैं, उनके सामने हम बहुत ही छोटे हैं। लेकिन आर्टिस्ट भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वैसे ही मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड देन यू शुड हेल्प अदर्स। ये नहीं कि हाँ अगर हम घर में आराम से बैठे हैं, हमारे पास खाने पीने का पैसा है, हमारी नौकरी है, या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेंडेमिक से क्या हो रहा है। तो आर्टिस्ट क्या करता है कि आर्टिस्ट अपने आर्ट के द्वारा, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे इस मैसेज से बहुत लोगों को एक संदेश जा रहा है, उनको उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है कि भाई हाँ हमें मास्क पहनना है। जो सरकार रोज़ अखबारों में, पोस्टर्स में, यहाँ पे वो बैटरी वाले रिक्शास भी घूमते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, वो सारा कुछ कीजिए, वो बोलते हैं, वो चले जाते हैं। ये आर्ट यहीं पे है, लोग आ रहे हैं, वो देखते हैं, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होता वो मास्क पहन लेते हैं, है ना। इकट्ठे बच्चे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि भाई हाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दूसरे में लिखा हुआ है, उनको लगता है कि पार्क है सामने, पार्क में लोग इकट्ठे बैठते हैं, एटलीस्ट उनको एक गिल्ट फील होगा कि यार ये मैसेज लिखा है, अब इसके सामने तो हमें, जैसे वो लिखना नहीं होता हमने दीवारों पे कि यहाँ थूकना मना है, तो ये आप लगा लीजिए कि एक तरह का वैसा ही मैसेज है इन अ आर्टिस्टिक वे।